आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से बोर्ड के उर्दू पेपर में बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। ऐसे बच्चे जो रियाजी, साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स में पूरे पूरे नंबर ले लेते हैं, लेकिन उर्दू में आकर उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। ये वीडियो मैंने किसी अंदाजे से नहीं बनाई, बल्कि 20 साला तजर्बाकार उर्दू असातिज़ा, बोर्ड के पेपर चेकर्स और एग्जामिनर्स के तजर्बात की बुनियाद पर तैयार की है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी, और आप इन बड़ी गलतियों से भी बच जाएंगे जिनकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर तालिबे इल्म तक ये अहम बातें पहुंच सकें। उर्दू के पेपर में बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो पेपर का आगाज गलत सवाल से करते हैं। ज्यादातर बच्चे सबसे पहले अशार की तशरीह शुरू कर देते हैं, हालांकि यही सबसे खतरनाक सवाल होता है। क्यों? क्योंकि अशार की तशरीह ऐसा सवाल है जिसका ना कोई फिक्स साइज होता है और ना ही कोई हद। आप एक शेर लिखना शुरू करें तो वो 2 लाइन का भी हो सकता है और एक पूरा सफ़ा भी बन सकता है। इसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है और गलती के चांस भी ज़्यादा होते हैं। अब एक और ख़तरनाक बात सुने। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है और पहले ही सवाल में उसे कोई गलती नज़र आ जाए, तो इसके साथ ही उसका जहन बन जाता है कि ये बच्चा कमज़ोर है, और फिर वो लाशऊरी तौर पर आपकी पूरी कॉपी इसी नज़र से देखता है। इसलिए कभी भी पेपर का आगाज़ लंबे और मुश्किल सवाल से ना करें। हमेशा आगाज़ करें छोटे, आसान और पक्के मार्क्स वाले सवालों से, जैसे मुख्तसर सवाल, मरकज़ी ख्याल, ज़रबुल अमसाल या दुरुस्त गलत। पहले आसान मार्क्स अपनी जेब में डालें, फिर आखिर में तशरीह और लंबे सवाल करें। उर्दू के पेपर में मार्क्स कटने की दूसरी बड़ी वजह गलत टाइम मैनेजमेंट होती है। ज्यादातर बच्चे अपना कीमती वक्त गलत सवालों पर लगा देते हैं, जैसे अशार की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह या सबक का खुलासा। ये सवाल देखने में तो अहम लगते हैं, लेकिन हकीकत में इनके मार्क्स कम होते हैं और वक्त बहुत ज्यादा लगता है। अब क्या होता है, बच्चा आधा वक्त एक ही तशरीह में लगा देता है, और जब आखिर में मुख्तसर सवाल आते हैं तो या तो वो रह जाते हैं या फिर जल्दी जल्दी गलत हो जाते हैं। और यही वो जगह है जहां से पक्के मार्क्स हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि पहले छोटे और आसान सवाल करें जिनमें मार्क्स फिक्स होते हैं। जब वो मुकम्मल हो जाएं, तब आखिर में तशरीहात करें। इस तरह ना वक्त खत्म होगा और ना मार्क्स ज़ाया होंगे। उर्दू के पेपर में मार्क्स कटने की तीसरी बड़ी वजह खराब प्रेजेंटेशन होती है, खासतौर पर ज्यादा कटिंग और ओवर राइटिंग। जब एग्जामिनर ऐसी कॉपी देखता है जिसमें जगह जगह कट लगी हो, अल्फाज मिटे हों और लाइनें टेढ़ी हों, तो उसके जहन में एक ही बात आती है, ये बच्चा कंफ्यूज है। और फिर चाहे जवाब ठीक भी हो, नंबर दिल नहीं चाहता देने को। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि कम से कम कटिंग हो। जो लिखें साफ, वाज़ेह और एतमाद के साथ लिखें। सवाल नंबर हमेशा तरतीब से लिखें और हर सवाल को अलग अलग जाहिर करें। याद रखें, साफ कॉपी आधे मार्क्स खुद ले आती है। उर्दू के पेपर में मार्क्स बढ़ाने का एक छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर तरीका एंडिंग लाइन लगाना है। जहां भी आपका एक जवाब खत्म हो, वहां एक सीधी लाइन खींच दें। ये छोटी सी लाइन एग्जामिनर को ये एहसास देती है कि ये जवाब मुकम्मल है और ये बच्चा मुनज़्ज़म है। जिन कॉपियों में जवाब वाज़ेह तौर पर अलग अलग दिखाई देते हैं, वो कॉपियां चेकर को अच्छी लगती हैं, और जब कॉपी अच्छी लगती है तो नंबर भी दिल खोल कर मिलते हैं। इसलिए हर जवाब के बाद एंडिंग लाइन जरूर लगाएं। उर्दू के पेपर में मार्क्स बढ़ाने का एक इंतहाई स्मार्ट तरीका मार्कर या हाइलाइटर इस्तेमाल करना है, खास तौर पर बड़े सवालों में, जैसे अशार की तशरीह, सबक का खुलासा या पैराग्राफ। इन सवालों में जो अहम अल्फाज होते हैं उन्हें हाईलाइट कर दें। इसका फायदा क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी देखता है तो उसकी नज़र सबसे पहले उन्हीं हाईलाइट किए हुए लफ्ज़ों पर जाती है, और अगर दरमियान में कोई छोटी सी गलती भी हो तो वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। यानी आप खुद एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि मेरे जवाब का अहम हिस्सा ये है, और यही चीज़ मार्क्स बढ़ा देती है। उर्दू के पेपर में ज़्यादा मार्क्स लेने का आखिरी और सबसे स्मार्ट राज सवाल हल करने की तरतीब है। ज्यादातर बच्चे जो सवाल सामने आता है वही कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा पेपर इस तरतीब से हल करें: पहले मुख्तसर सवाल, मरकज़ी ख्याल, ज़रबुल अमसाल और दुरुस्त गलत। ये वो सवाल हैं जिनमें मार्क्स पक्के होते हैं और वक्त भी कम लगता है।
जब ये मुकम्मल हो जाएं, तो फिर आखिर में अशार की तशरीह और लंबे सवाल करें। इस तरह आपके आधे से ज्यादा मार्क्स शुरू में ही महफूज हो जाते हैं और आप पुरसुकून होकर बाकी पेपर हल करते हैं। याद रखें, स्मार्ट तरतीब स्मार्ट रिजल्ट देती है। याद रखें, उर्दू में मार्क्स इसलिए नहीं कटते कि आपको उर्दू नहीं आती, बल्कि इसलिए कटते हैं कि आपको पेपर पेश करने का तरीका नहीं आता। आज आपने वो बातें सीख लीं जो बोर्ड के पेपर चेकर्स सालों के तजर्बे से जानते हैं। अगर आपने इन 6 उसूलों पर अमल कर लिया तो यकीन करें, आपके उर्दू के मार्क्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदामंद रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस तालिब इल्म तक पहुंचाएं जो बोर्ड में बेहतर रिजल्ट चाहता है। इंशाअल्लाह अगली